आप देख रहे हैं प्रेस बिहार और मैं हूं आपके साथ आनंदमयी। संविधान सभा के अध्यक्षों में शामिल एकमात्र महिला। जब कुछ करने की चाहत हो तो वक्त कैसा भी क्यों न रहे, करने वाले करके ही दम लेते हैं। आम जिंदगी जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे जिंदगी बदलती जाती है और जैसा उनके साथ अनुभव होता जाता है वैसे विचार उनके बढ़ते जाते हैं। इस बीच ही व्यक्ति अपने अनुभव के आधार पर यह तय कर लेता है कि उसे अपनी जिंदगी में सबसे अधिक क्या चाहिए। इस दौरान ही कुछ अनुभवें उन्हें उन चीजों के लिए मजबूत हृदय प्रदान करती है जिसकी छाप उनके अधिक गहरे मन में तकलीफ या गौरव के रूप में एहसास लिए बैठी होती है। लेकिन कुछ जिंदगी ऐसी भी होती है जो दुनिया के कटु अनुभवों से अप्रभावित रहती है और उन्हें मालूम होता है कि आम जिंदगी से विशेष जिंदगी बनाने के लिए उन्हें किस राह पर चलना है। तभी तो 12 साल की दुर्गाबाई देशमुख देश की आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़ी। इतना ही नहीं, वे सामाजिक कार्यों में इतनी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया कि उन्हें आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है। आयरन लेडी के नाम से, लौह महिला के नाम से देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को जाना जाता है और लौह पुरुष के तौर पर सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। खुद इंदिरा गांधी ने दुर्गाबाई देशमुख को भारत में सामाजिक कार्यों की जननी की उपाधि दी। चमत्कारिक व्यक्तित्व की मालिक थी और जब भी जरूरत होती वे अपना जादू चला देती थी। आंध्र प्रदेश में महिलाओं की बड़ी भागीदारी के पीछे दुर्गाबाई का अहम योगदान रहा था। 15 जुलाई 1909 को आंध्र प्रदेश के राजमुंदरी में एक मध्यम वर्ग में उनका जन्म हुआ था और महज 8 साल की उम्र में उनका विवाह उनके चचेरे भाई से कर दी गई थी। लेकिन बाद में उनकी शिक्षा के लिए वे अपने पति से अलग हो गई और इसमें उनके परिवार का सहयोग रहा। बाद में 1953 में उनकी शादी चिंतामुख देशमुख से हो गई थी। भारत में सबसे बड़ा बैंकों में सबसे प्रमुख रिजर्व बैंक को माना जाता है। भारत में सभी बैंकों में सबसे प्रमुख रिजर्व बैंक को माना जाता है। वे इस बैंक के पहले भारतीय गवर्नर थे। वे देश के वित्त मंत्री भी रहे 1950 से 1956 के दौरान। दुर्गाबाई बचपन से ही राष्ट्रवादी थी। वे जब स्कूल में पढ़ रही थी तो वहाँ अंग्रेजी की शिक्षा थी। वे स्कूल छोड़ दी और अपने गृह जिले में महिलाओं के लिए एक स्कूल खोला जिसका नाम था बालिका हिंदी पाठशाला। वे स्कूल इसलिए छोड़ दी क्योंकि वहाँ हिंदी की पढ़ाई नहीं होती थी और अंग्रेजी में पढ़ाई होती थी। आंध्र प्रदेश ने महिला सत्याग्रही का सबसे बड़ा दल दिया और इसके पीछे जो प्रमुख शक्ति थी वह शक्ति दुर्गाबाई थी। महज 12 साल की उम्र में वे असहयोग आंदोलन में भाग ली। काकीनाडा में वे सत्याग्रह का नेतृत्व की थी। वे बचपन से ही दृढ़ थी और आज़ादी की लड़ाई में सक्रिय रहती थी। आज़ादी की लड़ाई में सक्रिय रहते हुए उन्होंने अपना अध्ययन पूरा किया। वे 1930 में आंध्र विश्वविद्यालय से राजनीति में ग्रेजुएट हुई, पीजी किया। 1942 में मद्रास से कानून की पढ़ाई पूरी की। मद्रास उच्च न्यायालय में वकील के तौर पर काम किया। ब्रिटिश शासन के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई उनके लिए ट्रेनिंग बन गई। वे कठोर रूप से अनुशासित थी और आज़ादी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थी। वे महात्मा गांधी की अनुयायी थी और उनके विचारों के प्रचार के लिए हिंदी का अत्यधिक ज्ञान हासिल किया ताकि तेलुगु में अनुवाद किया जा सके। वे महिलाओं को कताई बुनाई का प्रशिक्षण देने के लिए स्कूल स्थापित की थी। उनमें अटूट साहस और अपने कर्तव्य के प्रति प्रतिबद्धता देखकर नेहरू काफी प्रभावित हुए थे। वे सामाजिक कार्यों में इतनी आगे थी कि उन्हें सामाजिक कार्यों की जननी की उपाधि इंदिरा गांधी ने दिया था। 1937 में आंध्र महिला सभा के नाम से एक संगठन बना। दक्षिण भारत में महिला के कल्याण और सशक्तिकरण और शिक्षा में यह संस्थान सबसे अग्रणी माना जाता है। उन्होंने इसका नेतृत्व कर अपने नेतृत्व क्षमता का परिचय तो दिया ही, महिलाओं को व्यावसायिक शिक्षा, प्रशिक्षण, स्वास्थ्य सुविधा के द्वारा उन्हें सशक्त करने का काम किया। दुर्गाबाई देशमुख संविधान सभा के अध्यक्षों के पैनल की एकमात्र महिला सदस्य थी। उन्होंने कई सामाजिक कल्याण कानून के अधिनियम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1953 में एक केंद्रीय सामाजिक कल्याण बोर्ड की स्थापना की गई थी।
बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने महिलाओं, बच्चों और विकलांगों के शिक्षा प्रशिक्षण के लिए कई संगठनों को संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1998 में भारत सरकार द्वारा स्थापित महिला शिक्षा परिषद की पहली अध्यक्ष बनाई गई। 1963 में वाशिंगटन डीसी में आयोजित विश्व खाद्य कांग्रेस में उन्होंने भारतीय प्रतिनिधि मंडल के सदस्य के तौर पर देश का प्रतिनिधित्व किया था। प्रतीक है कि गैर हिंदी भाषी लोग भी हिंदी भाषा को सीखे। दुर्गाबाई देशमुख ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन की भी अध्यक्ष थी और इस पद पर रहते हुए इन्होंने नेत्रहीनों के लिए एक स्कूल, छात्रावास और एक लाइट इंजीनियरिंग कार्यशाला की स्थापना की थी। लड़कियों और विकलांग बच्चों की शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान प्रमुख थे, सराहनीय थे। संविधान सभा और योजना आयोग के सदस्य के तौर पर उन्होंने लड़कियों, बच्चों, आर्थिक रूप से कमजोर विकलांगों के लिए कानून भी बनाए। उन्हें जन्मजात नेता की उपाधि मिली थी। उनके अविस्मरणीय योगदानों के लिए उनको पॉल जी हॉफमैन पुरस्कार, नेहरू साक्षरता पुरस्कार, यूनेस्को पुरस्कार, पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन्होंने द स्टोन दैट स्पीकेट नामक पुस्तक लिखी। उन्होंने आत्मकथा भी लिखा। हिंदी आत्मकथा चिंतामन एंड आई 1981 में प्रकाशित हुई थी और 1982 में उनका निधन हो गया था। वे सामाजिक बदलाव और राष्ट्र उत्थान के तौर पर हमेशा महिला सशक्तिकरण के तौर पर याद की जाती हैं। उनका उत्साह और प्रतिबद्धता भारत में जबरदस्त बदलाव का प्रतीक रहा है। वे विशाल सामाजिक कार्य और सामाजिक सुधार के लिए दुर्गाबाई देशमुख राष्ट्र प्रेमियों को प्रेरित करती है। दुर्गाबाई देशमुख के बारे में जानकर कैसा लगा हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें।